खुद ओपीएस यूपीएस लेंगे क्या? नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। यूपीएस के घोषणा के बाद जहां सबकी नजर हरियाणा के चुनाव पे थी, अब हरियाणा चुनाव के बाद सबकी नजर देश में एक सबसे बड़े चुनाव पर टिकी हुई है, वो है रेलवे का चुनाव, जहां पे इस बार चुनाव थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग रोमांचक हो चुका है और सबकी नजर उसमें इन्हीं पर है जो हमारे साथ बैठे हुए ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी से। आज शिव गोपाल जी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है चुनाव में, तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत भी है आपका। कहाँ तो सर विपक्षी कह रहे थे कि इस बार शिव गोपाल जी को हरा देंगे और आप जाके नामांकन डाले। देखिए, एक बात तो ये बताया, हमारे लिए कोई विपक्षी नहीं है। हाँ। दूसरी बात यह है कि ये ख्याली पुलाव पकाने का हर आदमी को हक है। हाँ। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन कोई ऐसी जमात नहीं है जो किसी राजनीतिक पार्टी की कोख से जन्मी हो, और ना हमारे जो जोनल यूनियंस हैं वो हैं। अगर हम किसी से भी पैदा हुए हैं तो हम अपने कार्यकर्ताओं से पैदा हैं, अपने सदस्यों से पैदा हैं। और हमारे रेल कर्मचारियों का, हमारे सदस्यों का, कार्यकर्ताओं का इस संगठन पर इतना विश्वास है कि उसके भरोसे पर मैं कह सकता हूं कि हम पिछली बार से अच्छे तरीके से, ज़्यादा परसेंटेज से जीत करके आएंगे, ये विश्वास हमको है। आज आप वहाँ थे, आपने देखा होगा कि किस उत्साह के साथ में लोग आए, महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में आई, 2,500 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए और कितना जोश और जुनून था उनके अंदर। इतनी धूप में भी कोई हिला नहीं वहाँ से। तो ये प्यार जो है वो भी खाली, आप समझ लीजिए, खाली दिल्ली डिवीजन के लोग थे, कुछ हेडक्वार्टर और अकाउंट्स के लोग थे। तो यही हालत हर जगह है। प्रॉब्लम क्या है कि हमसे झूठ नहीं बोला जाता। हम जो है वो कभी भी जो है वो अपने साथियों को, अपने सदस्यों को मुगालते में नहीं रखते। अब ये यूपीएस का ही एक छोटा सा मसला है। इसमें एनसीजेसीएम ने पहल की, नेगोशिएशन किया, सब कहानी आपको पता है। हम जब वहाँ गए तो होड़ लगी हुई थी कि मोदी जी के साथ में फ़ोटो कैसे खिंचवा लें, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे। होड़ लगी थी किस में? आप ही लोगों में ना? हम लोगों में नहीं लगी थी, हम लोग तो थोड़ा अलग हट के खड़े हो गए थे। इसलिए कि वो जो दूसरे साथी अपने ही साथियों को लांग करके ये सोच रहे थे कि उनके साथ में फ़ोटो खिंचवा लें। अच्छा, मतलब तो मोदी जी के साथ फोटो खिंचाने? हाँ, फोटो खिंचाने की होड़ थी। अच्छा। और ये होड़ थी कि मैं उनके नज़दीक कैसे पहुंच जाऊं। तो मैं का मतलब वो लोगों की ये होड़ थी। नज़दीक तो आप हैं। अरे भाई, हमारा तो मजबूरी है कि मैं स्टाफ साइड सेक्रेटरी हूँ। लेकिन हमारे राघवैया जी भी ठीक है, स्टाफ साइड के लीडर हैं। लेकिन और जो दूसरे साथी हैं जो आज बहुत ओपीएस के हिमायती हैं, वो कोशिश कर रहे थे कि अपने प्रेसिडेंट को ही फलांग करके जो है वो और नज़दीक में पहुंच जाए। अच्छा। तो अब सवाल इस बात का है कि वहाँ ये चिंता थी। बाद में जितने इंटरव्यू दिए वो सारे यूपीएस के पक्ष में, और जरा सा हीट लगी तो फौरन बदल गए। तो ये लोग जो है वो टिकाऊ नहीं है। अच्छा। मैंने बहुत बार कहा है कि टिकाऊ और बिकाऊ में बहुत फर्क है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन एक टिकाऊ संस्था है, ये बिकाऊ नहीं है। तो हम लोगों को अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने पदाधिकारियों पर और अपने सदस्यों पर, अपने रेल कर्मचारियों पर पूरा भरोसा है। और उन्हीं के भरोसे के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये चुनाव हम लोग और बेहतर तरीके से जीतने का काम करें। ये हीट लगने की बात आपने कही, कहाँ से हीट लगी है? अब हीट तो उन्हीं से लगे कि जो जिनकी कोख से वो लोग पैदा हुए हैं। अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो संगठन है वो फ्री, इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेटिक संगठनों में तो सिर्फ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ही आती है, या ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन आता है, या हमारे जो और संबंध लोग हैं वो हैं। बाकी तो पॉलिटिकल पार्टी के संगठन हैं। तो उनकी पैदाइश जहाँ से हुई है वहीं से ही हीट लगी होगी।
आज मैं भी था सही में आपके नॉमिनेशन में, जहां वहां पर भी आपने आज ताल खूब ठोका और खूब यूपीएस के फायदे गिनाए। तो आखिर आप इतना यूपीएस क्यों करते हैं इतना, जबकि लोग मतलब कहते हैं कि यूपीएस ठीक नहीं है। आप तो एकदम आज फिर आप एकदम खूब फायदा गिनाए कि यूपीएस यूपीएस। अच्छा है कि मैं आपको बताऊं कि जो हमारे लाभार्थी हैं जो 2004-05 के बाद भर्ती हुए हैं, हाँ, आप एक सर्वे उनके बीच में जाके कर लीजिए। हाँ, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 90% लोग जो हैं वो आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि यूपीएस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जो हम लोगों ने दिलाया है वो करीब करीब जो है वो ओपीएस के बहुत करीब है। और हमने उनको ये भी कहा है कि जो बकाया है उसको भी मैं ब्याज के उनको वापस करा दूंगा। और ये काम हम ही करा सकते हैं। जो आधी पेंशन दिलवा सकता है, सैलरी आधी दिलवा सकता है, वही 25 का 20 भी कराएगा, वही 10% भी वापस कराएगा। लोगों की तरफ से जब आप यूपीएस की इतनी तारीफ करते हैं, सरकार की इतने फायदे, यूपीएस के फायदे गिनाते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं, खासकर प्रधानमंत्री की, तो लोग कहते हैं कि आप खुद ओपीएस ले रहे हैं, तो क्या आप यूपीएस लेंगे क्या? नहीं, देखिए, दो बातें समझ लीजिए। हमने जो लड़ाई लड़ी वो ओपीएस के लिए लड़ी है। अच्छा, आपने ओपीएस के लिए हमने ओपीएस के लिए लड़ी, जितनी लड़ाई लड़ी हमने ओपीएस के लिए लड़ी। हम्म, अब सवाल इस बात का है कि सरकार ओपीएस देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास दो विकल्प थे। एक विकल्प ये था कि हम डिफाइंड पेंशन सिस्टम में या ओपीएस में आधी पेंशन पाते थे 50%, और उसके ऊपर हमको डेयरनेस रिलीफ मिलता था। हम सरकार से मनवा लें, हम सरकार से मिनिमम पेंशन ले लें, ओपीएस से बेहतर ले लिए। हम सरकार से फैमिली पेंशन ले लें, ओपीएस से बेहतर ले लिए। सिर्फ एक जगह पे मामला फंसा हुआ है कि रिटायरमेंट के समय जो अभी 6 महीने की तनख्वाह मिल रही है, ये हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए। मैं भी मानता हूँ इस बात को। मुझे पूरा यकीन है कि हम उसको भी ओपीएस के तरीके से ही और ओपीएस से बेहतर कराने का भविष्य में प्रयास करेंगे। अच्छा, आप करें जो आदमी जो जो मैं एक सोच के साथ काम करता हूँ, अच्छा, राजनीति के लिए काम नहीं करता हूँ। हमारे लिए ओपीएस की लड़ाई या अपने कर्मचारियों के लिए लड़ना कोई धंधा नहीं है, वो एक मिशन है। और ये लड़ाई जो हमने लड़ी वो एक मिशन के साथ लड़ी। भगवान भी अच्छा था, जगन्नाथ की नगरी में फैसला लेकर के आए थे, बाबा जगन्नाथ ने भी कृपा की। अदरवाइज इतने बड़े सवाल पर प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन हो जाना और प्रधानमंत्री हमारे को हर बात हमारी मान लेना, ये कोई भगवान की भी इस पे कुछ न कुछ है। और हमारे जो साथी हमारे साथ मिलकर के लड़े, मैं तो मानता हूँ उन्हीं की वजह से संभव हो पाया। अब रह गया सवाल कि हम ओपीएस क्यों ले रहे हैं। तो भाई हमारे लिए ओपीएस लागू थी, इसलिए हम ओपीएस ले रहे हैं। अगर हमारे अभी कल को सरकार जो है वो कोई फैसला कर ले कि हम पुराने लोग जो है उनकी पेंशन बंद कर देंगे, तो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे कि आप हमारी क्यों बंद कर रहे हैं। लेकिन कल को कोई आ जाए फार्मूला यूपीएस जैसा, तो क्या बैठ के विचार नहीं करेंगे? तो सवाल इस बात का है कि ये वैसे काल्पनिक चीजें हैं, इस बात को हर आदमी समझता है। जो पुराने वेतनमान पाने वाले लोग थे वो पुराने स्किल ले रहे हैं, जो नए बच्चे आए वो नए स्किल्स में आए। अब वो कोई कहे कि आप नए स्किल क्यों नहीं दे रहे हो पुराने वालों को। आज जो नए स्केल में काम करने वाले लोग हैं जी, वो कोई जो है वो 54,000 में काम कर रहा है, कोई जो है वो 60,000 में काम कर रहा है। और जो रिटायर्ड लोग हैं, जो ओपीएस पाने वाले लोग हैं, वो अपने उस जमाने के ग्रेड पे के हिसाब से बहुत कम उनको तनख्वाह मिलती है, उसी हिसाब से उनको पेंशन भी कम मिलती है। तो वो क्या ये कहा जाए कि आप जो आजकल नए बच्चे हैं उनका जो वेतनमान लगने की वजह से अच्छी तनख्वाहें हो गई हैं, तो वो आप क्यों वो आप जो है वो उनको दे दीजिए। तो ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं। ये सिर्फ एक तरीके से लोगों को गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, और खासतौर पर जिनका चंदा और धंधा है वो इस तरीके की बातें करते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, शायद आप जो ये सवाल कमेंट में करते हैं तो शिव गोपाल सर ने आज वो भी जवाब आपको दे दिया। और सर एक चीज अब चलते चलते अंतिम सवाल पूछूंगा। आज नॉमिनेशन का दिन था, आज आप देखा मैं कि ऑफिस भी आज आप सुबह 9 बजे आ गए, और अभी हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 9:30-10 बजने वाले हैं।
कैसे इतना एनर्जी, कैसे? एक सवाल मोदी जी से हुआ था जो काफी वायरल होते, सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। आखिर इतना एनर्जी ये जो भी ऊर्जा है चंदन भाई, हाँ, ये सब आपने देखा ना, आज कितने बच्चे थे वहाँ पे। ये हमारी जो युवा शक्ति है, महिला शक्ति है, हमारे साथी हैं, यही हमारी ऊर्जा का केंद्र है और उन्हीं से हमको ऊर्जा मिलती है। उनकी सेवा करता रहूं, ये ऊर्जा इसी तरीके से चलती रहेगी और वही स्रोत जो है ऊर्जा का पावर हाउस है हमारे लिए। तो आज हम आपको आपका ज्यादा वक्त नहीं लें, क्योंकि आज आप सुबह से निकले हुए, नॉमिनेशन में भी आपको अच्छा खासा वक्त लगा। वहां पे आपने आज मतलब धमाकेदार खूब ताल ठोक के स्पीच भी दी है, तो और अभी भी वक्त हो चला है, तो आज छोड़ते हैं। फिर और आपसे व्यूअर्स फिर इनसे समय लेंगे और जो आपके सवाल होंगे वो उनसे सवाल लेके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शुभकामनाओं के साथ इस चर्चा को हम समाप्त करते हैं और आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।